फ्रेंड्स नमस्कार, मैं स्वराल कुमावत बिलीवेबल स्टडी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। पहले के वीडियो में हमने टेंस, एक्टिव, पैसिव आदि पढ़े हैं और आज शुरू कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है, आपसे आज परिचय करवा रहे हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन भी कहते हैं इसे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन, इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष भाषण, कथन, वक्तव्य आदि नाम से जाना जाता है। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष भाषण, कथन, वक्तव्य। तो छोटे बच्चे भी ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं अपनी भाषा में, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। तो अंग्रेजी में किसी वक्ता की बात को पेश करने के दो ढंग हैं, जिसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं। यदि वक्ता की बात को यदि यदि किसी वक्ता की बात को या कथन को, वक्तव्य को उन्हीं के शब्दों में ज्यों का त्यों किसी को कहा जाए या व्यक्त किया जाए, तो उसे इन्वर्टेड कॉमास, ऐसे इस तरह की इन्वर्टेड कॉमास लगाकर उसे इन्वर्टेड कॉमास में रख कर कहा जाता है। इसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यदि किसी वक्ता की बात को ज्यों का त्यों किसी को कहा जाए, तो उसे इन्वर्टेड कॉमास में रख कर कहा जाता है। इसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे कमल सेड टू मी, कमल ने मुझसे कहा, इन्वर्टेड कॉमास, आई विल नॉट, या सेल आना चाहिए पर विल क्योंकि प्रोमिस कर रहा है वो, इसलिए आई विल नॉट कम टू स्कूल टुडे, मैं आज स्कूल नहीं आऊंगा। कोई कारण हो सकता है। तो ये हुआ डायरेक्ट स्पीच। कमल सेड टू मी, कमल कह रहा है, आई विल नॉट कम टू स्कूल टुडे। यदि यदि किसी वक्ता की बात को ज्यों का त्यों न कहकर अपने शब्दों में कहा जाए, तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। उसके सारांश को तो लिखते हैं, जैसे सेकंड टाइप, यदि किसी वक्ता की बात को वक्ता की बात को ज्यों का
त्यों ज्यों का त्यों न कहकर अपने शब्दों में उस सारांश को कहा जाए तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यदि किसी वक्ता की बात को ज्यों का त्यों न कहकर अपने शब्दों में उस सारांश उसका सारांश कहा जाए, उसका अपने शब्दों में उसका सारांश कहा जाए तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे सेंटेंस ये है डायरेक्ट वाला, ये डायरेक्ट स्पीच है। इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बदलेंगे? कमल टोल्ड मी that he would not come to school कम का गो आ जाएगा, यहाँ कम का गो हो जाएगा। नॉट गो टू स्कूल दैट डे। इनडायरेक्ट कैसे हुआ? कमल टोल्ड मी, कमल ने मुझे कहा दैट ही वुड नॉट गो टू स्कूल दैट डे, उस दिन वो स्कूल नहीं जाएगा, वो नहीं गया, उस दिन वो स्कूल नहीं गया होगा। तो ये हुआ डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एग्जाम्पल। अब आते हैं, आज हम इनडायरेक्ट, पहले डायरेक्ट को ही स्पष्ट करते हैं कि डायरेक्ट के कितने भाग होते हैं, कैसे होता है। ये डायरेक्ट स्पीच के बारे में कुछ जानकारी करते हैं। सूक्ष्म परिचय करवाइए, तो अभी डिटेल में बाकी है। एकदम से अगर आपको सब पढ़ा दिया जाए तो आप भी बोर हो जाएंगे, इसलिए डायरेक्ट स्पीच, पहले हम डायरेक्ट स्पीच के बारे में विश्लेषण करते हैं। तो जैसे एक सेंटेंस लिख रहे हैं हम, पहले वही सेंटेंस लिखते हैं। जैसे कमल से टू मी, कमल ने मुझसे कहा आई विल नॉट कम टू स्कूल टुडे, मैं आज स्कूल नहीं आऊंगा। कमल सेड टू मी आई विल नॉट कम टू स्कूल टुडे। तो ये हुआ डायरेक्ट सेंटेंस, मतलब डायरेक्ट वाला सेंटेंस वाक्य है। तो इसका हम स्पष्टीकरण करते हैं। इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। बाहर वाले सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब क्यों कहेंगे? कि ये रिपोर्ट कर रहा है। क्या रिपोर्ट कर रहा है? ये रिपोर्ट कर रहा है कि मैं स्कूल नहीं आऊंगा, आज मैं स्कूल नहीं आऊंगा। तो ये रिपोर्टिंग करने वाला वर्ब है। ये किसके सामने कर रहा है?
मेरे सामने यानी मुझे कह रहा है, मैं ऑब्जेक्ट हूँ। कमल कहने वाला कमल है, कर्ता, वक्ता या स्पीकर ये कमल है। तो कमल रिपोर्टिंग कर रहा है कि ये रिपोर्टिंग आई विल नॉट कम टू स्कूल टुडे, मैं आज स्कूल नहीं आऊँगा। तो इसे हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर आता है। इन्वर्टेड कोमास का मतलब उल्टी कोमाएं। इन्वर्ट, इन्वर्ट, इन्वर्ट का मतलब उल्टा करना। इन्वर्टेड, उल्टी की हुई कोमा, कोमास, उल्टी की हुई कोमाओं के अंदर जो सेंटेंस आता है उसे इन्वर्टेड कोमास कहते हैं, मतलब रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसको और क्या कहते हैं, जैसे कमल सेड टू मी, ये दो सेंटेंस हैं। जैसे ये भी बिगाड़ दिया, टू कम टू स्कूल टुडे, इसको क्या कहते हैं, इस सेंट ये डायरेक्ट, डायरेक्ट का सेंटेंस है, पूरा डायरेक्ट ज्यों का त्यों किसी के सामने पेश करने वाला क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट स्पीच कहेंगे, इसको इनडायरेक्ट नहीं कह सकते हैं। तो इसके दो क्लास होते हैं, यानी दो उपवाक्य होते हैं। इसको हम पहले वाले को, बाहर वाले को प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। क्लास का मतलब उपवाक्य। एक मेन क्लास भी कहते हैं, मेन क्लास भी कहते हैं। और ये क्लास किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। इन नामों से इस क्लास को पुकारा जाता है। नेक्स्ट, इसको हम कोऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट क्लास यह दूसरे दूसरे क्लास पर निर्भर भी रहता है और दूसरे क्लास से जुड़ा हुआ होता है। इसके, इस क्लास के अभाव में ये अर्थहीन हो जाता है। इसका अर्थ इसी के जुड़ने से सार्थक होता है। तो इसको कोऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। ये जुड़ा हुआ होता है दूसरे क्लास से और ये दूसरे पर डिपेंड भी रहता है। तो ये क्लास, ये रिपोर्टेड स्पीच दूसरे क्लास पर डिपेंड रहता है, इसलिए इसको डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। डिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। और ये किसी कंजक्शन से जुड़ता है इसलिए। तो ये हुई क्लास वाला स्पष्टीकरण। अब आते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या क्या रूल फॉलो करने पड़ते हैं। अब हमारे पास एक डायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस है, इसको हम इनडायरेक्ट में बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलेंगे। इससे पहले हमें 5 रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। वो 5 रूल्स फॉलो कैसे करने हैं, तभी हम पूर्णतया किसी इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। सबसे पहले पहला नियम, फर्स्ट रूल, रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में आए से टू को चेंज करना, से टू को चेंज करना।
ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब में आए सेट टू को चेंज करना, यहाँ पे ये आया सेट टू, इसको चेंज करना सबसे पहले। दूसरा नियम, दोनों क्लासों के बीच में जो इन्वर्टेड कॉमास हैं, यानी इन्वर्टेड कॉमास इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर उचित कंजक्शन या कनेक्टिव लगाना। तीसरा नियम, रिपोर्टेड स्पीच, यानी ये अंदर का रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को चेंज करना। रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को चेंज करना। चौथा, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलना, टेंस चेंज करना। इसका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना। पांचवा नियम, मिसलेनियस चेंजेस, यानी विविध बदलाव, विविध परिवर्तन। इस तरह से विविध परिवर्तन, इस तरह से ये नियम फॉलो करने के बाद इनका हम कल डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद ही हम इस डायरेक्ट वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे आपको वीडियो भेजने की ज़रूरत नहीं, अपलोड करते ही आपके फ़ोन पर डिस्प्ले हो जाएं और आपको पढ़ने में आसानी रहती है। अगर कोई मिस्टेक हो तो बारीक से देखना और कमेंट करना। धन्यवाद, नमस्कार।